हाय हेलो फ्रेंड्स। गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? तो संज्ञानात्मक विकास को ही ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को ही ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई थी? जीन पियाजे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? यानी अंतःक्रिया समाज, जो बच्चे होते हैं अधिकतर समाज में एक दूसरे अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो यह कथन किसका था? लेव वाइगोत्स्की का था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों को किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनका विभेद करने लगते हैं? विभेद मतलब उनमें अंतर करने लगते हैं। तो अवस्था है वो कौन सी? यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? यानी जो पहले का जो विचार है उसके जो बाद का विचार आएगा उसमें जो विचार समावेश हुआ है उसको क्या कहेंगे? आत्मीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आत्मीकरण। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो जब बच्चों का आधारहीन आत्मचेतना का संबंध के बारे में बात करेगा तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोर अवस्था हो जाएगी। कैसे? किशोर अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? जब निर्माण या खोज का सिद्धांत कहेंगे तो जो शुरुआत में क्वेश्चन था उसी के अनुसार ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कितनी है? तो जन्म से लेकर उन्होंने 2 वर्ष तक की जो अवधि बताई थी वह बताई थी किसकी? पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि बताई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका हो जाए फिलिप बर्नर ने दिया था। किसने? फिलिप बर्नर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? को आंसर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, गूंगा बहरा अंधा, ये सृजनशील बालक आते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से जो भी पिछड़े बालक होते हैं ये सभी बालक आते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो पूर्ण रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, जो पूर्ण रूप से यानी जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कभी नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी का अर्थ ही होता है कि जो सभी जिसमें मिलजुल कर शिक्षा ग्रहण करें, सभी को एक समान प्रकार के पाठ्यक्रम में शिक्षा जो ग्रहण की जाती है उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यानी समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो और बालकों से हटके होते हैं, उसी को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो ऐसा बालक जिसका आईक्यू कितना होगा? यानी आईक्यू कितना होगा? 110 से अधिक होगा, उन्हीं को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? यानी पिछड़ा जो सभी में मतलब प्रतिभाशाली से कम बुद्धिमान होता है उसी को प्रतिभाशाली मतलब पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। जैसे ऐसा बालक इनका आईक्यू कितना होता है? 90 से कम होता है, उन्हीं को पिछड़ा बालक कहते हैं। जैसे गरीब के बच्चे हो जाएंगे, बाई का बच्चा हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति से संबंधित ये बच्चे हो जाएंगे। ये सभी कैसे पिछड़े बालक के अंतर्गत, जैसे कोई इस प्रकार के बालक अधिकतर पिछड़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, समान बुद्धि के बालक का आईक्यू कितना होता है? जो समान बुद्धि के बालक होते हैं उनका 90 से 110 के मध्य में होता है। इसके बाद में सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमता होती है, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं को सृजनशील बालक कहते हैं। जैसे सृजनशील होते हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ एक सोचने विचारने की एक नई तरकीब होती रहती है, और ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ तरीके से एक नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसी को सृजनशील बालक कहते हैं। इनकी क्षमता सभी से हटके होती है। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का आईक्यू कितना होता है? तो सृजनशील बालक होते हैं इनका आईक्यू 120 से अधिक होता है, यानी ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वही सृजनशील बालक होते हैं। इसके बाद में पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? तो पिछड़ा बालक होता है जो वंचित बालकों से वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जो शिक्षा के रूप से वंचित रह जाते हैं, उन्हीं को पिछड़ा बालक कहते हैं। और जो शिक्षा के वंचित रह जाते हैं तो शिक्षा के आधार पर वो पिछड़ जाते हैं, उन्हीं को पिछड़ा बालक कहते हैं। जैसे आदिवासियों के क्षेत्र में बच्चे, वहाँ पर शिक्षा का अच्छी तरह से विकास नहीं होने की वजह से, तो उनके गरीबी की वजह से वो उनका क्या विकास पिछड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जैसे अगला है बाई का बच्चा, मजदूर का बच्चा, तो इस प्रकार से ये क्या पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? बाल अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो समाज के सामान्य नियमों का उल्लंघन करते हैं और बाल अपराध बालक कहलाते हैं। मतलब समाज में जो नियम बने रहते हैं उन नियमों का यदि उल्लंघन जिसने जो करता है उसी को बाल अपराध बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। तो बाल अपराधियों के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो बाल अपराधी ये भी हो सकता है जो चोरी करने वाला बालक होता है, वह भी बाल अपराध के अंतर्गत आता है। जो स्कूल का फर्नीचर वगैरह तोड़ता है वह भी बाल अपराध के अंतर्गत आता है। जो स्कूल में मारपीट करता है वह भी बाल अपराध के अंतर्गत आता है। जो हिंसा फैलाता है वह भी बाल अपराध के अंतर्गत आता है। जो किसी यानी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड को तोड़ फाड़ देता है वह भी बाल अपराध के अंतर्गत आता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो आगे की ओर शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।